जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपका एग्ज़ाम जो डेट है सीटेट का वो आ चुका है। 8 फरवरी 2026 को आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है इस एग्ज़ाम का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जारी नहीं किया गया है। आखिर कब से इसका फॉर्म फिलअप होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप को लेकर एक अपडेट आई हुई है जो कि आप तक पहुंचना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब तक सीटेट का फॉर्म फिलअप आएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इसी के बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या बातें जो वो कही गई है। तो देखिए सीटेट अगले साल 8 फरवरी को आपका लिया जाएगा, लेकिन जो फॉर्म फिलअप है वो आपका अगले माह भरवा सकते हैं आवेदन। यानी कि कहने का मतलब है या तो आपको नवंबर लास्ट में देखने को मिलेगा फॉर्म फिलअप, ठीक है, नवंबर लास्ट तक, या फिर हो सकता है कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, सीबीएसई द्वारा पहली से 8वीं तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता प्राप्त करने को ली जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन 8 फरवरी को किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। हालांकि अभी तक ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जो जारी नहीं हुआ है। पिछली सीटेट के ऑनलाइन आवेदन पत्रों की अवधि के एनालिसिस में सामने आया है कि करीब 2 माह पहले आवेदन मांगे गए। ऐसे में इस बार भी संभावना है कि इस माह के अंत या अगले महीने में आवेदन की शुरुआत की जा सकती है। यानी कि नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको जो फॉर्म फिलअप का डेट देखने को मिल सकता है। तो ये खबर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए थी। अब देखिए बात करते हैं कि क्या सिलेबस में कुछ बदलाव आएगा, कुछ चेंज आएगा। तो देखिए इस बार जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा 8 फरवरी को, इसमें आपका किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। बहुत बहुत कम चांस है कि किसी टाइप्स का बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, 8 फरवरी के बाद जब अगला सीटेट आएगा जून या जुलाई में या फिर दिसंबर 2026 में, तो उसमें फिर आपको जो बदलाव देखने को मिलेगा, पक्का है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। इसी कारण से आप सभी स्टूडेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जब सीटेट को क्वालिफाई कर लीजिए। नहीं तो अगर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ, कुछ बदलाव हुआ, तो उस समय आपको जो समस्या आ सकती है एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो इसी कारण से हो सकता है कि प्रश्नों का जो लेवल है वो बढ़ सकता है। ठीक है, पैटर्न चेंज हो सकता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को समस्या देखने को मिलेगी। इसीलिए अभी जो है पुराने पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है, आसान टाइप का सवाल पूछा जाता है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेते हैं ना, 1.5 से 2 महीना 3 महीना तक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आराम से आप सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी वैसे स्टूडेंट जो बीएड में इस बार एडमिशन लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, जिनका सेशन आपका 25 से लेकर 27 रहने वाला है, वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, उसको फिल करेंगे तो आपसे कोई भी वहाँ पे मार्क्स वगैरह नहीं मांगा जाएगा, ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है सीटेट के फॉर्म फिलअप को करने के लिए? तो देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना होता है, बस आपका फ़ोटो लगता है और सिग्नेचर लगता है। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका जो यहाँ पे नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ क्या है कि कोई भी आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, भले आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स है वो 82 ही है। लेकिन हम आपको क्या बताए हैं कि आप लोग सभी को 90 लाने का प्रयास कीजिए, कम से कम 90 मार्क्स आपका आना चाहिए। ठीक है, क्यों आना चाहिए? क्योंकि देखिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 82 मार्क्स केवल लाते हैं तो पास तो आप हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे स्टेट में फॉर्म फिलअप आता है, ठीक है, टीचर्स की वैकेंसी आती है, तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे बिहार में अगर कोई वैकेंसी आएगा तो फिर हम लोग जो है वो झारखंड के स्टूडेंट या फिर अदर स्टूडेंट जो है अदर स्टेट के, वो लोग वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे ये लोग क्या हो जाएंगे, जनरल के जैसा ट्रीट होंगे। और जनरल के लिए आपका 90 मार्क्स होना चाहिए। इसीलिए आप लोग कम से कम 90 लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कहाँ से तैयारी करना है? तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है, सबको तैयारी करवा रहा है। अच्छा अच्छा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, बेहतरीन बेहतरीन टीचर आपको है। आप किसी एक टीचर को अच्छे से पकड़ लीजिए, केवल उन्हीं का क्लास देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कीजिए। हम ये नहीं कहते केवल हमारा आप क्लास देखिए, यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं सीटेट के, अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं। आप किसी एक टीचर का
क्लास उठा लीजिए, उन टीचर के सभी क्लासेस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करने का अगर एक मूल मंत्र कहा जाए तो वो है इसका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए आप सीटेट एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो प्रयास कीजिए कम से कम पिछले 6-7 सालों का जो है वो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए। सब्जेक्ट वाइज लगाइए, टॉपिक वाइज लगाइए, या फिर आप पूरा मिक्स टेस्ट लगाइए, लेकिन लगाइए पूरा क्वेश्चन को जो है एनालिसिस के साथ अच्छे से सॉल्व कीजिए, तब जो है आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट निकल जाएगा। क्योंकि देखिए आसान तो होता नहीं है, ये आपको भी पता है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि बिना पढ़े ही आप सीटेट निकाल लें, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में डाटा आपको बताया था कि लगभग 12 लाख 13 लाख के करीब स्टूडेंट भरते हैं और 1 लाख के करीब स्टूडेंट पास होते हैं। तो आसान तो नहीं है, यहीं से पता चलता है। थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा। इसके बिना ना ही आप कोई सेंट्रल की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, ना ही किसी प्राइवेट स्कूल में आप जो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब जानकारी आपके लिए काम की लगी होगी। और ऐसे ही बीएड से रिलेटेड अपडेट या फिर शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी जानकारी आती है, जितने भी अपडेट आते हैं, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। इसी कारण से चैनल में अगर आप लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जब कभी भी आपका टीचिंग फील्ड से रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो हम आपको या तो टेलीग्राम चैनल की मदद से या फिर यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है आप तक न्यूज़ को साझा करते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।